जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आस्था की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी की दूसरी कथा सुनेंगे जो कि भविष्य पुराण में दी गई है। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा करके आप मुझे उस उत्तम व्रत को विधि सहित बताइए जिसको करने से नारी जाति अनेकों पापों से मुक्त होकर अनेकों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करके अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोगों निवास करती है। कृपा करके मुझे इस कथा को विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सप्त ऋषियों का ऋषि व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से स्त्री राजस्वला से मुक्त होती है, अर्थात राजस्वला स्त्री से जाने अनजाने में जो अनेक त्रुटियां हो जाती हैं, उन त्रुटियों के कारण नारी को जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। उन कष्टों के निवारणार्थ ऋषि व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए, अर्थात इस व्रत को करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने के लिए 4 भाग करके, एक भाग राज स्त्री के रज में तथा दूसरी नदी के फैन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि में, प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को राजस्वला होने पर पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी माना गया है। इससे उन दिनों में किसी भी वस्तु को छूना और छूने से वह वस्तु अपवित्र और दूषित हो जाती है। इस ऋषि पंचमी के व्रत को करने से वह दोष मुक्त होकर नारी मोक्ष को प्राप्त होती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सेनचीत नाम का एक अत्यंत प्रतापी यशस्वी न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, जिसी कार्य में अचानक राजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समयानुसार भोजन आदि प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पूरा होने पर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पूर्व जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला तथा ब्राह्मण को बैल का जन्म मिला। अपने तप के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वह दोनों अपने ही पुत्र के घर पर पले और रहे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मण भोज किया तथा अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पुत्र वधू ने विविध प्रकार की खीर आदि भोजन बनाकर तैयार किया। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी जो कुतिया की योनि में थी तब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण इस भोजन को कर लेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस प्रकार से सोचकर अपनी पुत्र वधू की दृष्टि बचाकर उस कुतिया ने खीर को जूठा कर दिया। तो बहू ने उस कुतिया को किवाड़ में बंद कर इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी तथा खीर फेंककर दोबारा खीर बना ली। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने अपने पूर्व पति बैल को जाकर 24 दिन पर उस पर बीती थी वो बता दी। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई? किस कारण लाठी की मार तुम पर पड़ी और तुम्हारी कमर टूट गई? मुझे विस्तार से बताओ। तब कुतिया ने बैल को सब बात बताई। किस प्रकार किस कारण से उसकी पुत्र वधू ने उसे लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुनाकर कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि में कैसे छुटकारा होगा? हमको अकर्म के कारण ये सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं। ब्राह्मण पुत्र वहीं पर छुपा सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहाँ होने का कुछ भी भान नहीं था। तब उस बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित कर्म एवं पापों के भोगने हेतु आज मुझे भी बैल की योनि प्राप्त हुई है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की संपूर्ण कथा बताई। जब वह राजस्वला के समय भोजन आदि समान छूती रहती थी, उसी पाप के कारण तुमको कुतिया तथा मुझे बैल की योनि प्राप्त हुई है, जिस पर अभी भी तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं है। क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है, फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है। उसी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। देखो, यह पूरा परिवार हमारा पिछले जन्म का ही परिवार है। ये मेरा पुत्र है जिसने आज मुझे पूरे दिन मुँह बांध कर हल में चलाया। घर पर इसकी पत्नी ने मेरे नाम का ही श्राद्ध किया है और मेरे ही नाम से ब्राह्मण भोज कराया है, जबकि प्रातः से मैं निरंतर हल चला रहा हूँ। अभी तक मुझे खाने में चारे का एक तिनका भी नहीं दिया है। ये सब तेरे दुष्कृत्य का ही प्रभाव है। उन दोनों की पूरी बात सुनकर उसके बेटे को घोर कष्ट हुआ। वहाँ से आकर वह उस बैल एवं कुतिया दोनों माता पिता को भोजन देकर अत्यंत दुखी होकर वन को चला गया। वह तलाश करते हुए एक ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां उसने कुछ समय बिताया। एक अवसर जानकर ऋषियों से पूछा, हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया और बैल की योनि भोग रहे हैं। इस योनि से किस प्रकार उनकी मुक्ति हो सकती है? कृपा करके मुझे उसका कुछ उपाय बताएं जिससे मेरे माता पिता को इस पाप से मोक्ष मिले। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ? तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को सारी कथा जो बैल के रूप में पिता के द्वारा सुनी थी बताई। यह भी बताया कि इस योनि को भोगने में मेरी माताजी अधिक दोषी हैं।
उन्हीं के पिछले जन्म के अपराध एवं दुष्कर्म के कारण पिताजी को भी बैल की अग्नि भोगनी पड़ रही है तथा अब वह दोनों मेरे घर पर ही हैं। हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरे माता पिता की ये उन्हीं छूट जाए तथा उनके संपूर्ण दोष नष्ट हो जाए। ऋषि बोले, पुत्र तुम धन्य हो, इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए गए हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोचें। उन्हें तो अपनी व अपनी पत्नी संतान की चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता की मृतात्मा की मुक्ति हेतु सोचकर उनको आह्लादित किया है। हे पुत्र सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनियों की निरंतर सेवा में रहते थे। तुम्हारी माता जब रजोधर्म से थी तो ऋषि सेवा कार्य करती रही। उस समय उनके द्वारा छू जाने वाली हर वस्तु दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी उसका प्रभाव पड़ा था। उन ऋषियों ने गुप्त रूप से उनको श्राप दिया। उसी से तुम्हारे पिता बैल माता कुतिया का जन्म पाया है। अब उनके मोक्षार्थ तुम घर पर जाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि व्रत करो तथा दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल माता पिता के हित में संकल्प कर दो। तब वे इस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे तथा स्वर्ग में वास करेंगे। तब इस व्रत का पुण्य कार्य से तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे, तुम्हारा कार्य भी निष्फल नहीं होगा। अतः तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिलकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करो। ऋषियों की बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने अपने घर को गया तब पत्नी को संपूर्ण समाचार बतलाया। पत्नी की सहमति से दोनों ने उस व्रत को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के अत्यंत श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक किया तथा पंडित जी को बुलाकर उस व्रत का फल एवं संकल्प अपने माता पिता के लिए किया, जिसके प्रभाव से वह दोनों ही पशु योनि से मुक्त हुए तथा विमान द्वारा देवलोक को प्रस्थान कर गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ अत्यधिक श्रद्धा भाव से पालन करती है तथा सप्त स्त्रियों का पूजन कर आदर सहित करती है, वह भयंकर राजस्वला दोष से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्रादि का सुख भोगती है, सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त करती है। इसलिए इस व्रत के करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। यह विशेषकर नारी जाति के उपयोग का ही व्रत है। पितृ आत्मा तुष्टि हेतु दंपति भी कर सकते हैं। जो फल अनेकों तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वही फल एक बार इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। हे दुष्ट, इस व्रत का महान फल यही होता है। ऋषि पंचमी व्रत कथा समाप्त। इस प्रकार यहाँ ऋषि पंचमी की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करिएगा। ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।